हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐप टू गुरुकुल। और इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग की दुनिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो है नजरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा ट्यून हो जाएगा। इसके एक्चुअल वैल्यू को आप समझ जाएंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी और कैसे इसे यूज करना है। यकीन मानिए, देखिए, केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही फॉलो करके आप बहुत अच्छा बिगेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, सबका बेस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए, सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझेंगे, इसके बाद डिफरेंट टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझेंगे, इसको कैसे प्लॉट करना है और इसे किस नजरिए से देखना है जब हम ट्रेड में एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। आप सभी जानते हैं, लेकिन देखिए, मार्केट के नजरिए से एक बार इसे समझना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे ये दो लाइन हमने खींची, जो नीचे ये है, ये एक सपोर्ट है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। अब आम भाषा में देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई प्रतिरोध। और सपोर्ट क्या होता है? कोई आधार, बेस, सहारा, जहां पर कोई चीज होल्ड कर सके। अब मान लेते हैं यहां पर, देखिए, सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु यहां पे है। अब यहां से ये अगर नीचे गिरती है इस तरीके से, तो ये कहाँ होल्ड करेगी? नीचे इस सतह पर, जहां पे कोई आधार है, कोई बेस है, यहाँ पे ये होल्ड करेगी। क्योंकि ये इसके लिए एक सपोर्ट है, इसके लिए एक आधार है, इसके नीचे नहीं गिर सकती। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पे थोड़ा सा इस तरीके से गैप है। इसके बाद इसको आप इस तरीके से पुल डाउन, इधर थोड़ा सा इसको धक्का दे देते हैं, तो यहाँ से ये, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट खत्म हो गया, तो ये नीचे यहाँ इस तरीके से नीचे गिरेगी। कब तक गिरेगी? जब तक कोई अगला आधार यहाँ इसे न मिल जाए। तो जब कोई सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के बाद कोई चीज नीचे गिरती है, तो अगले सपोर्ट तक जाके वो वहां पे ठहरती है, अगले सपोर्ट पे जाके वो वहां पे रुक जाएगी। तो यही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है, इसको आप थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ तक थ्रो होगी? जहां तक आपने फोर्स लगाया, और आपके नियरेस्ट जो है, आपके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, वहां तक अगर ये जाती है, तो यहाँ पर ये टकरा के जो है वापस नीचे की तरफ आएगी। मतलब यहाँ पे एक तरीके से इसको एक प्रतिरोध है, इसको यहाँ पे एक रुकावट फेस करना पड़ रहा है, इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगी। तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे ये खाली जगह है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसे अब यहाँ पे आप थ्रो करते हैं, तो ये क्या करेगी? इसके ऊपर चली जाएगी। मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके ऊपर ही चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अगला जो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, वहां तक ही जाएगी। जब अगला कोई रेजिस्टेंस मिलेगी तो वहां जाके रुक जाएगी। यही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में काम करी, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आप ट्रेड करते हैं। अब दूसरा कंडीशन, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और नीचे इस तरीके की सपोर्ट है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है। आप इसको इतने फोर्स से नीचे गिराते हैं, इतने फोर्स से नीचे गिराते हैं कि ये इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ देता है। इतना प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, इसे तोड़ देता है। तो फिर ये क्या करेगा? ये यहाँ पे गिरते हुए इसको ये इस तरीके से ब्रेक करेगा और इसके नीचे चला जाएगा अगले सपोर्ट तक। वैसे ही मान लीजिए आप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि यहाँ पे ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको इस तरीके से तोड़ देता है और तोड़ के ऊपर जाता है। कहाँ तक जाएगा? इसके बाद ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहां तक। सेम साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने इसकी बेसिक नेचर को समझा है और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ये वर्क करता है। अब दूसरा इसका फंडा यहाँ पे क्या है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसी तरीके से ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। देखिए, ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बहुत ही डीप जाएंगे, सब कुछ आप समझने वाले हैं, लेकिन इस बेसिक में थोड़ा सा समय आप दे दीजिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सपोर्ट है जहां पे कोई चीज आके ठहरती है, और जब ये सपोर्ट यहाँ पे टूट जाए, मान लीजिए यहाँ से ये सपोर्ट टूट जाती है, मान लीजिए सपोर्ट यहाँ से टूट जाता है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये इसके नीचे जाएगा, नीचे जाएगा और अगले सपोर्ट में यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पे अगले सपोर्ट में रुकेगा। अब इस सपोर्ट में आने के बाद अगर ये थोड़ा सा बाउंस करता है ऊपर की तरफ, मान लीजिए इस उदाहरण में हम इस तरीके से समझते हैं, आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। आपके पास ये कोई लेदर की गेंद है, इसको आप फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, तो आपका जो सपोर्ट था वो कमजोर था, इसको यहाँ पे इसने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये लेदर की बॉल यहाँ तक नीचे आई। नीचे आने के बाद जब ये यहाँ से बाउंस करेगी ऊपर की ओर, तो कहाँ जाके रुकेगी? इसी सपोर्ट, जो ऊपर का ये जो आधार था, यहाँ पर रुकने के बाद फिर से नीचे आएगी। मतलब यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी समझिए, जब कोई सपोर्ट यहाँ पे टूटता है, ब्रेक होता है,
सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो उसके नीचे अगले सपोर्ट के बाद जब ये बाउंस होगी या कहीं से भी बाउंस होगी तो उसी सपोर्ट को अब ये रेजिस्टेंस बनाएगी। ये पहले इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ग्रीन लाइन से हमने सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो सपोर्ट यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे ये सपोर्ट टूटा। अब सपोर्ट टूटने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट वापस ऊपर जाता है तो उसी जगह पे यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। कुल मिला के बात यह है कि जब कोई सपोर्ट टूटता है तो बाद में वही सपोर्ट उसके लिए जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा जब वो ऊपर की तरफ वापस से उछाल मारेगा, जैसा इस एग्जांपल में हमने समझा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, इसे आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और इसका फोर्स इतना है कि ये इसे तोड़कर जो है ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़कर ये ऊपर निकलता है और ऊपर मान लीजिए कोई एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आने के बाद ये वापस से नीचे की तरफ जो है नीचे की तरफ फॉल डाउन करता है। तो यहाँ पे आने के बाद अब जो सपोर्ट यहाँ पे था इस एरिया में तो टूटा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट इंटैक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अब आके इसको एक आधार मिलेगा, एक बेस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इस तरीके से इसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। बाद में यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस तरीके से टूट गया और ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद अगले रेजिस्टेंस पर ये इस तरीके से रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की तरफ आता है और वही रेजिस्टेंस जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था अब वहां सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वहां पे जो सतह है उसको सहारा दे रही है। तो इस साइकोलॉजी को आपको समझना जरूरी है कि सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है, और जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो बाद में एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मार्केट में क्रिएट कैसे होते हैं, ये वर्क कैसे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है। तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहे मार्केट हो चाहे आपकी रियल लाइफ हो, प्रैक्टिकली एक जैसे ही बनते हैं। आपके रियल लाइफ में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जब आप कोई चीज को खरीदने मार्केट जाते हैं वहां पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम पहले सपोर्ट को समझेंगे, जहां पे हम यहाँ पे देखते हैं टमाटर का उदाहरण। ये टमाटर आज की डेट में बहुत ट्रेंड में है, इसलिए हमने ये टमाटर का उदाहरण लिया। यहाँ पे टमाटर का प्राइस मान लीजिए आज की डेट में है 160 रुपीज पर केजी, और यहाँ पर ज्यादा लोग इसे नहीं खरीद रहे हैं। मान लेते हैं हम एक सिनेरियो, देखिए जिसकी जरूरत की चीज है वो तो खरीदेगा, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसे कोई यहाँ पे अभी नहीं खरीद रहा है। अब नहीं खरीद रहा है तो थोड़ा तो क्या मार्केट में डिमांड कम होगी। अब इसकी रेट थोड़ी दिन के बाद हो जाएगा 150। 150 के बाद मान लीजिए 100 रुपए हो गया। 100 रुपए होने के बाद मान लीजिए हो गया 80 रुपए। इसके बाद ये हो गया यहाँ पर 60 रुपीज। 60 के बाद यहाँ पे आ गया 50 रुपीज में। अब 50 रुपीज में जैसे ही आया टमाटर, इसका रेट यहाँ पे इस तरीके से फॉल हुआ, तो यहाँ पे लोगों ने इसे बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे खरीदारी चालू करी। देखो टमाटर यहाँ पे बहुत महंगा था, लोग इसे खरीद नहीं रहे थे। जब धीरे धीरे गिरते हुए यहाँ पे रेट आया तो यहाँ पर भारी मात्रा में जो है इसके खरीदार मार्केट में उमड़ पड़े, जहां पे ये क्या करने लगे, बिल्कुल मार्केट में हवा फैल गई। टमाटर 50 रुपए किलो हो गया, लोग अपने घर से निकल निकल के टमाटर खरीदने चलने लगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए टमाटर की मात्रा तो सीमित है, जितना प्रोडक्शन होके आया है, जितनी उसकी फार्मिंग होके आई है वो तो मार्केट में उसकी मात्रा सीमित है। लेकिन यहाँ पे क्या हुए, चारों तरफ से जो है इसके बायर मार्केट में हावी हो गए। अब हावी होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे दुकानदारों ने देखा कि आज अचानक टमाटर की खरीदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे खरीदारी बढ़ गई, यहाँ पे इसके ग्राहक ज्यादा आ गए, तो अब क्या करेंगे दुकानदार, क्या इसके रेट को और नीचे लेके जाएंगे? नहीं, वो क्या करेंगे कि चलिए 50 रुपए में लीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि तादाद बढ़ते ही जा रही है, लोग बिल्कुल हावी हुए जा रहे हैं खरीदने। तो अब ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं अब हम इसे 60 रुपए में देंगे। तो लोगों ने सोचा चलो यार 60 भी अच्छा रेट है। इसके बाद और इसे इनने 70 कर दिया। इसके बाद भी यहाँ पे ग्राहक जो है थोड़े कम तो हुए लेकिन फिर भी हैं, तो यहाँ पे इनने इसे 90 कर दिया। फाइनली बाद में ये 100 रुपए हो गया। 100 रुपए होने के बाद ये वापस से यहाँ पे 150 आ गया। जैसे ही 150 आया, यहाँ पे इसकी खरीदारों की संख्या वापस से कम होने लगी। कम होने लगी तो दुकानदारों ने देखा कि यार यहाँ पे ग्राहक कम होने लगे। अब ऊपर ले जाने का क्या मतलब, यहीं पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं और ऊपर रेट बढ़ाएंगे तो क्या खा खाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसका रेट जाके फिर यहाँ पे एक तरीके से रुक गया और देखे कि टमाटर के अब कोई ग्राहक आ नहीं रहे हैं, तो वहां से फिर वो क्या करेंगे, टमाटर खराब हो रहे हैं तो इसके लिए फिर से इसका रेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, ताकि कम से कम 150 नहीं कम रेट में बेचे, लेकिन कम से कम सेल तो हो। थोड़ा बहुत जो है नुकसान ही सही, लेकिन यह थोड़ा बहुत ज्यादा फायदा ना हो, तो कम से कम जो लागत है वो तो निकल के आए। तो यहाँ से फिर से रेट गिरना चालू हो जाएगा, फिर से 100 आएगा, फिर से 70 आएगा, फिर से 60 आएगा, फिर से 50 आएगा, फिर अपने 50 के पास आएगा, लोग फिर कूद पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए
कि जैसे ही 50 के पास प्राइस आ रहा है तो लोग यहाँ पे जो है कूद पड़ रहे हैं इसे खरीदने के लिए। तो यहाँ एक तरीके का जो है सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है 50 रुपए की प्राइस में टमाटर के लिए, कि अगर टमाटर 50 रुपए प्राइस में आता है तो वहां पे लोग जो है कूद पड़ते हैं उसे खरीदने के लिए, वहां पे उसे एक के जो है बाउंस मिलता है जिसके नीचे वो प्राइस नहीं जा पा रहा है, क्योंकि 50 पर आने के बाद लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ जा रहा है, लोग उसे खरीदने के लिए कूद पड़ रहे हैं, तो उसके नीचे जा ही नहीं पा रहा है, दुकानदार को वहां से प्राइस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहां से खरीदारों की संख्या बढ़ गई है, अब उन्हें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से जो है 50 रुपए की रेट पे टमाटर जो है ऊपर की ओर बाउंस कर रहा है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है टमाटर का, 150 के आसपास। यहाँ पे देखिए 160 150 में जैसे ही टमाटर आ रहा है तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, खरीदना इसे बंद कर दे रहे हैं। अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे खरीदना बंद कर दे रहे हैं। इस साइकोलॉजी को भी समझिए। अब यहाँ पे जो 150 का रेट है जहां पे आके लोग इसे खरीदना बंद कर दे रहे हैं, फिलहाल जो है टमाटर इस रेट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब दुकानदारों को क्या चिंता हो रही है, देखिए टमाटर एक टाइम के बाद खराब तो होगा। अब दुकानदारों को चिंता हुई, देखिए टमाटर तो है खराब होते जा रहे हैं, 150 में लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं ज्यादा मात्रा में, एक का दुक्का कोई ग्राहक आ रहा है, तो अब दुकानदार क्या करेंगे, चलो इसकी रेट में थोड़ी सी गिरावट कर देते हैं, इसे कर देते हैं 140, ताकि थोड़ा क्या है इसमें सेलिंग आए और जो लागत है कम से कम वो तो निकले, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो, कम प्रॉफिट में इसे हम निकाल दें। यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्राहक आए, ये थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, थोड़ी बहुत ग्राहक आए, लेकिन उतने नहीं। अब इसके बाद समय और बीतता गया, टमाटर और खराब खराब होने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपए के रेट में इसे लेकर आ गए। 100 रुपए के रेट में लाने के बाद थोड़ी सी जो है खरीदारों की संख्या यहाँ पे बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं, टमाटर अभी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखा दो चार लोगों ने खरीदा और फिर वही हाल। तो अब ये क्या करेंगे, चलो 70 में ले लो, 70 में जितना भी बिका उसके बाद फिर रुक गया। अब ये क्या कहेंगे, ठीक है आप 60 रुपए में ले लो, 60 में भी जो कुछ भी सेलिंग हुई हुई, उसके बाद फिर हुआ। अब ये क्या करेंगे, चलो ठीक है 50 में लो। अब 50 का रेट आया, फिर से मार्केट में हल्ला हो गया कि टमाटर फिर से 50 का हो गया। यहाँ पर लोग फिर कूद पड़े कि टमाटर 50 रुपए का हो गए, चलो टमाटर लेने चलेंगे। यहाँ पे फिर से लोगों की भीड़ देख कर फिर दुकानदार क्या कहेगा, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है इसके बायर हैं, अब इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बायर हैं, एक नहीं तो दूसरा ले लेगा, और उसी सोच के साथ क्या है, दूसरा आदमी फिर इसे लेने जाएगा, उसको मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेल हो चुका है। दुकानदार क्या करेगा, 50 में इतने लोग हैं, हम इसे अब 60 में देंगे। वो 60 में देगा, चलो लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 60 में भी ग्राहक हैं तो वो सोचेगा चलो यहाँ पे तो बायर हैं, हम 70 में देंगे, और लोग थोड़े कम हुए लेकिन खरीद रहे हैं, फिर 80। इस तरीके से जैसे पहले ऊपर गया था 150 में आने के बाद फिर से यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप नो सेलर नो बायर, सॉरी यहाँ पे नो बायर, कोई बायर नहीं है। तो इस तरीके से एक रेंज के अंदर कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी इंडाइसेस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ट्रेड करता है तो नीचे जिस प्राइस पर वो जाके होल्ड करता है, वहां से नीचे नहीं जाता, वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। और ऊपर जिस प्राइस पर जो है वो उसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पाता, वहां पर उसके लिए कोई बायर नहीं है एक्स्ट्रा, तो वहां से उसे नीचे आना पड़ता है। और ये दोनों रेंज मिलकर बनाते हैं ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अंदर की साइकोलॉजी। इसे समझने के बाद अब आपको दिमाग में क्लियर होगा कि ये क्रिएट कैसे हो रहे हैं। और रियल लाइफ ट्रेडिंग में इस प्रैक्टिकल फील का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्राइस के मूवमेंट को जो है फील कर सकें। आपको चार्ट फील करना है, आपको कैंडल्स केवल देखना नहीं है कि रेट यहाँ आ गया वहां आ गया, उसे फील करना है, उसके अंदर की साइकोलॉजी क्या है, लोग वहां पर आने के बाद क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस आखिर रुका तो रुकियो, क्योंकि देखिए कैंडल के अनुसार मार्केट नहीं चल रही है, लोगों के अनुसार जो है कैंडल बन रहे हैं। वहां पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी प्राइस पॉइंट पर लोगों ने क्या सोचना चालू कर दिया है, ये लोगों की थिंकिंग किस तरीके से वहां पे क्रिएट हो रही है, किस तरीके से लोगों की थिंकिंग बदल रही है। तो जब थिंकिंग बदलेगी, यहां से यहां आने के बाद जब इस पॉइंट पर लोगों की थिंकिंग बदलेगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्सल मिलेगा। रिवर्सल के बाद यहाँ पे फिर से लोगों की थिंकिंग बदलेगी, तो एडवर्स साइड में फिर से रिवर्सल यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे साइकोलॉजिक रूप से जो है एक झगड़ा, एक लड़ाई चलते रहता है, और उसी लड़ाई को ट्रेडिंग कहते हैं। और वहां पे हमें क्या करना है, जो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों के साथ हमें कदम मिला के चलना है। और उस चीज को आप कैसे समझेंगे, जब वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो देखेंगे ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर, जहां पे वॉल्यूम एनालिसिस को सीख कर आप ये जान पाएंगे
क्या ये ट्रेंड अभी और कंटिन्यू होने वाला है, ब्रेकआउट हुआ तो क्या सस्टेन होगा, या यहाँ कहीं से कोई रिवर्सल आने वाला है। वॉल्यूम्स के एनालिसिस को देखकर आप इन चीजों को सीख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो आने वाला है चैनल पर। तो चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और आगे सीखते हैं, और इसके बाद कंटिन्यू टॉपिक वाइज टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो रेगुलर लेके आते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब समझेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होते हैं मार्केट में और उनका क्या प्रभाव होता है। देखिए बहुत ही डीपली इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये इसे आप ट्रेडिंग में यूज करने वाले हैं, और इन चीजों को यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है फाइन ट्यून होते जाएगी, आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है लाइंस के तौर पर भी हो सकते हैं, और एक स्विंग के तौर पर, एक जो है मूविंग लाइन के तौर पर भी हो सकते हैं। लाइन के तौर पर मोस्टली कैसे होंगे, या तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होंगे, इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन होंगे। और स्विंग के तौर पर जो है रनिंग लाइन के तौर पर इस तरीके से होंगे, जो EMA या फिर SMA हमें कहते हैं। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और SMA सिंपल मूविंग एवरेज। चलिए समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस साइकोलॉजी को समझिएगा। जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होगा, मार्केट में आपको दिखेगा, तो इसका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा होगा। जितना ये फ्लैट होगा, मतलब ये 180 डिग्री में फ्लैट है, सीधा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है उतना ही ज्यादा हुआ। अब मान लीजिए कोई सपोर्ट लाइन इससे थोड़ी सी तिरछी स्लैंटिंग तरीके से ऐसे ड्रॉ करी की जा रही है, तो इसका प्रभाव होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा। ये इसका सबसे ज्यादा, इसका उसके बाद होगा। मान लीजिए और भी ज्यादा इस तरीके से तिरछी होती है, तो इसका प्रभाव इससे भी कम होगा। मान लीजिए और भी इस तरीके से तिरछी होती है, तो इसका प्रभाव इससे भी कम होगा। और भी अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन इस तरीके से तिरछी होती है, तो इसका प्रभाव और भी कम होगा। मतलब जैसे जैसे ये खड़ी होती जाएगी इस तरीके से, आड़े तरीके से, जैसे जैसे इसका स्लोप बढ़ते जाएगा, इसका प्रभाव जो है कम होते जाएगा। और यही कारण है कि देखिए आपने स्टॉक मार्केट में कभी इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन देखी क्या, और देखी भी है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट आता है। मान लीजिए कहीं पे कोई कैंडल इस तरीके से ऊपर जा रही है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तो क्या आप इस कंडीशन में इस तरीके की कोई सपोर्ट लाइन बनाएंगे? नहीं। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में कोई कैंडल इस तरीके से जा रही ऊपर, यहाँ जा रही है, इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ नीचे आई, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गई इस तरीके से, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे एक तरीके से आप इस तरीके की लाइन बना सकते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाएगी। लेकिन उसी तरह मान लीजिए किसी मार्केट में इस तरीके की सपोर्ट एंड इस तरीके की कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पे जब आप इस तरीके का एक सपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे इस ऊपर की जोन में, जहाँ पे इसने दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम बात करें जहाँ पे इस तरीके का एक चैनल बनता है, तो यहाँ पे ही प्रभाव होगा, ये टूटेगा तो इसका असर आएगा ऊपर की तरफ, लेकिन जितना ये ज्यादा फ्लैट होगा उतना ही ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसी चीज को हम जो है रियल चार्ट में समझेंगे, रियल चार्ट में से ड्रॉ करना सीखेंगे, जहाँ पे स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ EMA SMA क्या होते हैं वो सारी चीजें हम रियल चार्ट में जाके समझेंगे। EMA SMA के बारे में अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो उसके लिए स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम चार्ट में केवल इसे आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है, कैसे वर्क करते हैं। अब देखिए सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम या सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते समय किन चीजों को हम वहां पे फॉलो करें, या किन चीजों को मिलाते हुए लाइन वहां पे ड्रॉ करें। जैसे किसी कैंडल की बॉडी के क्लोजिंग वैल्यू को ही मिलाएं, या फिर अगर कोई विक्स वहां पे है तो विक्स को मिलाते हुए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएं, या ऊपर की साइड देखें ओपनिंग में, या ओपनिंग जो ऊपर की विक्स है। तो यहाँ पे इसका सबसे सिंपल आपको जो आंसर है या फिर इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जैसे हमने आपको शुरू में साइकोलॉजी बताई थी कि कैसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए हैं, जो लाइन ज्यादा पॉइंट्स को कवर करके जा रही है, वही आपका सबसे जो है पावरफुल और सबसे प्रैक्टिकल सपोर्ट होगा। कुल मिला के जहां पे ज्यादातर ट्रांजेक्शन आप कवर कर पाए, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का एक कैंडल है, और यहाँ पे इस तरीके का एक और कैंडल है जिसकी केवल बॉडी बस है, यहाँ पर एक और कैंडल इस तरीके से बन के आती है जहाँ पे यहाँ इसका विक है, अगला कैंडल इस तरीके का बनता है जहाँ पे विक यहाँ पर है,
अगला कैंडल फिर ऐसे बनता है जहाँ पे इस तरीके की बॉडी है, फिर अगला कैंडल इस तरीके का यहाँ पे बनता है जहाँ की विक यहाँ पर है, और फिर एक और कैंडल यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे बनती नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके की सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे कवर कर सकें। तो ऐसे है, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ज्यादा बॉडी यहाँ पे हमें कवर करना है या विक को कवर करना है, ये केवल विक विक को ही कवर करना है, बॉडी को ही कवर करना है। ज्यादा पॉइंट्स जहां पे हमें मिल रहे हैं एक लाइन को ड्रॉ करने में सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में, तो उसे हम ड्रॉ करेंगे। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली चार्ट में समझेंगे। चार्ट में समझने के बाद आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए चलते हैं रियल चार्ट में जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए रियल चार्ट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। जहां पे देखिए यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है, निफ्टी का आवरली चार्ट हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइंस पर हम इस तरह से देखें, यहाँ पे देखिए आप चार्ट को देखते ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आपको कैसे आएगा, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आईज अपने आप ट्यून हो जाएगी, जहां पे आपको कोई भी चार्ट देखने पर इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने एग्जांपल पे देखा था, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है ज्यादा कवर हो रहा है, चाहे वो विक हो चाहे बॉडी। यहाँ पे देखिए बॉडी यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे इनके विक टच हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें ज्यादा दिख रहे हैं, जहां पे इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। वैसे ऊपर की बात करें, यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो कैंडल्स हैं, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस होकर कैंडल नीचे आया, इसके बाद ये ऊपर वाला कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट टाइप का क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है स्लैंटिंग लाइन है, मतलब ये आड़ी तिरछी लाइन है। वैसे ही जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक तरीके का ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक तरीके का ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया गैप अप के साथ, और ये उसके बाद यहाँ से अब ये सपोर्ट बन गया इसका। यहाँ पे देखिए कैंडल आया, थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। और हमने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है उनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है, स्लैंटिंग का भी होता है, लेकिन जैसे जैसे स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है वो आड़ी होते जाती है, उसका इम्पैक्ट जो है कम होते जाता है। मतलब जितना ज्यादा फ्लैट रहेगा ट्रेंड लाइन उतना ही ज्यादा पावरफुल रहेगा, उतना ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहेगा। इस तरीके से आप देखते ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत ये एक सपोर्ट लाइन है, जहाँ पे यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, और बाद में इसको तोड़कर नीचे गया, वापस उसका फिर से ब्रेकआउट हुआ और फिर से नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप चार्ट को देखते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप देखेंगे हर जगह आपको ये दिखाई देंगे, और ऐसे आपको अपने थोड़े से लॉजिक से इसको लगाने की आर्ट है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आते जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ऊपर ये कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है सेम लाइन के ऊपर। नीचे भी आप देखेंगे तो इस तरीके से चैनल बनाते हुए यहाँ पे एक आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये भी हो जाएगा। या फिर दूसरा अगर आप इसको बड़ा चैनल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हो जाएगा, जिसके अंदर ये इस तरीके से मूव कर रहा है। जहां कहीं भी आप देखेंगे आपको हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई देंगे मार्केट में। आपको बस बार बार प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक आपको ये ड्रॉ करना है, अपने आप आने लगेगा। जितना टाइम आप चार्ट के साथ बिताएंगे ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आने लगेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट के बाद यही गैप के बाद देखिए गैप बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। गैप थ्योरी के ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तो चैनल पर बनी रहेगा। यहाँ पे देखिए फिर इसी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और इसी लाइन को आप आगे पीछे करके भी देखेंगे ना तो ये और भी आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखिए इसको हमने तो ड्रॉ यहाँ पे किया था, लेकिन ये इसी एग्जैक्ट पॉइंट पर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आगे भी आप जाएंगे या पीछे जहां कहीं भी ये चार्ट के पास आएगा, ये देखिए एग्जैक्ट वहीं पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी एग्जैक्ट यहीं पे ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद हमने यहाँ पे जो ड्रॉ की था यहाँ पे फिर से सपोर्ट, और इसी पॉइंट पर यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल अगर ये है तो और भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट आता है, आगे तक आपको चार्ट में इसकी हिस्ट्री तक भी देखने को मिलेगा। तो देखिए उसी लाइन को हमने वहां पे ड्रॉ किया था, यहाँ कहीं तक भी उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब जो हिस्ट्री होता है मार्केट का पुराना, उसको ही लेकर ये मार्केट आगे बढ़ता है, उसको कहीं ना कहीं आगे जाके रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सीखना है मार्केट में, बार बार देखना है आपको चार्ट्स को देखकर आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन दिख रही है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, कहाँ पे आपको स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन दिख रही है। चलिए डेली में चलते हैं, डेली में हो सकता है और भी सारी चीजें आपको दिखे। अगर हम डेली में आते हैं तो डेली में भी आप जहां कहीं भी देखेंगे आपको हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला चैनल है, ये चैनल के ऊपर नीचे आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पर देखिए तो ये रेंज के अंदर है। रेंज जब आपको दिखेगा तो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल आपको दिखेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि मार्केट किसी पॉइंट के पास से बार बार जो है बाउंस बैक करके जा रहा है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इस तरीके से मार्केट आगे बढ़ते जा रहा है। आप बस चार्ट को देखते रहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते रहिए, अपने आप आपकी आईज अपने आप ट्यून होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको अपने आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखने लगे। ये देखिए आपको देखते ही समझ में आएगा। और इस तरीके से आप जो है किसी भी चार्ट में बहुत ही आसानी से अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे और उसके बेस पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये देखिए कितना भी पीछे आप जाएं और इस तरीके से आपको देखते देखते अपने आप समझ में जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है। अब ये देखने में ही समझ में जाता है, यहाँ कोई ऐसा चार्ट किसी को रटा नहीं हो सकता कि मुझे रटा है पुराना चार्ट, यहाँ पे ये चार्ट दिन में हजारों चार्ट सैकड़ों चार्ट देखने के बाद कोई चार्ट किसी को याद नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें दिख गया था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना, टूटने के बाद नीचे कितना बड़ा इम्पैक्ट इसको आया। जैसे ही कोई बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन टूटता है ना, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है मार्केट में। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, यहीं पे रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बन गया। ऊपर देखिए दो बार यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, टूटा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है इसी चीज का, ध्यान से समझिएगा, इसी लाइन से बहुत अच्छी समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि एक सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लेके यहीं के बाद नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसी लाइन पर मार्केट दो बार यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। अगर इसी लाइन को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन जब ये टूटा तो एग्जैक्ट उसी लाइन पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और रेजिस्टेंस लेकर कितना नीचे आया है मार्केट, फिर से बाउंस बैक किया, एग्जैक्ट उसी लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आया, वापस इसे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए एग्जैक्ट उसी लाइन पे ब्यूटीफुल सपोर्ट, वापस वो टूटा, मार्केट बहुत नीचे गया। और इस एग्जांपल से आप ये भी समझ पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है टूटता है तो कितना बड़ा इंपैक्ट आता है, जैसे कि हमने वीडियो में बताया था। और साथ ही साथ जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो कैसे रेजिस्टेंस बनता है, और जब कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो कैसे वो सपोर्ट बनता है। इस एग्जांपल में सारी चीजें हैं, इसी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हमने सभी चीजें सीखी है कि सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बनना, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद जो है सपोर्ट बनना, और कैसे कोई एक ही सपोर्ट लाइन बार बार रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है, सपोर्ट का भी काम कर सकती है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का क्या इंपैक्ट होता है। अब यहीं पे अगर नीचे आप देखें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रेंड लाइन में। ये देखिए अब हमने आपको बताया था कि ज्यादा पॉइंट्स कवर हो सके ऐसे लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं, तो अपने आप आपके लिए अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कवर हो रहा है, ये पॉइंट कवर हो रहा है, ये पॉइंट कवर हो रहा है, ये पॉइंट कवर हो रहा है। इसके टूटने के बाद देखिए मार्केट एग्जैक्ट इसी से यहाँ से कितना अच्छा फॉल किया, इसको सब जब तक रिस्पेक्ट कर रहा था बाउंस बैक करके ऊपर गया, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ नीचे मार्केट टूट गया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आने लगेगा। ऐसे आप देखेंगे कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सैकड़ों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस का मैटर है, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें सक्सेस मिलता जाएगा। फ्लैट लाइंस वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने समझ लिया। अब समझेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए सिंपल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इस पे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इसमें हम ये आपको ये बता दें कि मूविंग एवरेज होता क्या है, चाहे वो सिंपल हो चाहे एक्सपोनेंशियल। मूविंग मतलब देखिए जो मूव कर रहा है प्राइस के साथ साथ, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे चार्ट ऊपर नीचे हो रही है, प्राइस के साथ कैंडल ऊपर नीचे हो रहे हैं, वैसे ही ये इसके साथ एक लाइन आपको दिख रही होगी ऑरेंज येलो टाइप की कलर की, ये है मूविंग एवरेज। मतलब ये एक तरीके से प्राइस के साथ मूव होता है, और एक तरीके से चार्ट में मैग्नेट की तरह वर्क करती है। यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे जैसे इसके साथ साथ चल रहा है ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं इसके पास आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके वापस से दूर जाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, टूटने के बाद वैसे ही नीचे नीचे आया, फिर यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, रेजिस्टेंस बना के, और जैसे ही उसके ऊपर जाएगा फिर बाद में इसे सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगेगा। तो ये एक मूविंग एवरेज है। मूविंग मतलब मूव कर रहा है प्राइस के साथ साथ, और बहुत ही अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हमारा जो सेटअप है DLF20, जिसपे इसे हम यूज करते हैं, 20 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिससे हम बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ट्रेडिंग सेटअप तैयार करते हैं। तो रोज आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के वीडियो मिलते हैं जिसकी एक्यूरेसी 90% है। तो इन्हीं एवरेजेस को यूज करके हमने वो सेटअप बनाया, उसे जरूर देखिएगा। डेली आपको रात में 9 से 10 बजे वो वीडियो आपको मिलेगा।
और यहाँ पे हम समझ रहे थे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए हमने ये चार्ट दिखाया है, जहाँ पे आपको ये 20 ईएमए लगा हुआ दिख रहा है, प्राइस के साथ कैसे मूव करता है। और इसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसमें सपोर्ट लेता है। ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया मार्केट, एग्जैक्ट इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखिए नीचे आया, फेक एक ब्रेकडाउन करके वापस ऊपर गया, और इसी लाइन के आसपास मार्केट आपको बार बार, यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड जब है मार्केट, तो इसी लाइन से होते हुए रेंज बाउंड है, इस लाइन के ऊपर नीचे मंडराते हुए। यहाँ पे देखिए जब ऊपर जाना है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर रेंज बाउंड। और जब कभी मार्केट को एक लंबी रैली दिखानी होती है, इसके देखिए मान लो अप ट्रेंड में है तो इसके ऊपर चलेगी, इसको सपोर्ट ले लेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है तो देखिए इसके नीचे आ जाएगी, नीचे आने के बाद इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगी, फिर ऊपर अप ट्रेंड में लाइन के, और नीचे डाउन ट्रेंड में इस लाइन के नीचे। तो यही एक लाइन ऊपर सपोर्ट भी बनेगा, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस भी बनेगा। तो मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, तो वो आपने यहाँ पे थोड़ा सा उसका छोटे से एक शॉर्ट रूप में समझा है। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जिससे और भी क्लैरिटी आपको आएगी। उसको अलग वीडियो में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जिसमें लगभग आधे घंटे आपको लग जाएंगे अगर आप अच्छे से उसको समझना चाहेंगे। तो उसे हम अगले वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पे केवल आपको दिखाना था कि इसका इम्पैक्ट कैसे होता है और ये होते कैसे है। तो इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है कि जो कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई लाइव अपडेट आता है, लाइव मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है, तो वहां उसे हम पोस्ट करते हैं, जिसे आप ट्रेड करके उसे देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।